हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसके काफ़ी अच्छे खासे एमसीक्यू हैं हमारे पास। 20-25 एमसीक्यू हैं जो कि आज हम देखेंगे। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि रिसेप्टर्स के जो हमारे होते हैं उनके बारे में पूछा है। तो गैस्ट्रोटेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। पहला ही ऑप्शन सही है बेटा। गैस्ट्रोटेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? टंग में पाए जाते हैं। लोकेशन इसकी क्या होती है? आपकी टंग होती है। ठीक, और अगर बात करें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके कहाँ पाए जाते हैं? नोज में। तो इसका मतलब कि नोज आपका स्मेल का काम करती है और टेस्ट डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? टंग करती है। ठीक, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें ऑडिटरी रिसेप्टर लिखा हुआ है, ये काम मिलेगा आपको। ऑडियो आप कैसे सुनते हैं? ऑडियो कैसे सुनते हैं? ईयर से। तो इसका मतलब ऑडिटरी ईयर में मिलेगा। सेरिबेलम इज सिचुएटेड इन, सेरिबेलम पार्ट पूछा है, मतलब कहाँ सिचुएटेड होगा? तो सीधी सी बात है, सेरिबेलम जो पार्ट होता है वो हैंड ब्रेन का पार्ट होता है। इस तरीके से हैंड ब्रेन होता है, इसमें जो नीचे का पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं आप? सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक, आपको पता है ना सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? आप मुझे क्या करोगे? कमेंट करोगे सेरिबेलम का फंक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। केमिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन पूछा है एक साइनेप्स में। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स होता है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स या फिर जॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो डेंड्रिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। सीधी सी बात है बेटा, ये हमारे पास न्यूरॉन से एक्सोन से उसकी नर्व एंडिंग, और इससे लगा हुआ अनदर न्यूरॉन, जैसे सेल बॉडी लगी हो या डेंड्राइट लगी हो। ठीक, एक्सोन से अगला न्यूरॉन, प्री न्यूरॉन और पोस्ट न्यूरॉन का, और ये जो ज्वाइंट बनाया है इन्होंने, इसको क्या बोलोगे आप? साइनेप्स बोल देते हो। तो इसका मतलब कि इसमें इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होता है, इस डायरेक्शन में। ठीक, सो ऑन चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब कि डेंड्राइट ये पोर्शन होता है डेंड्राइट, ये होता है एक्सोन, और ये पोर्शन है आपके नर्व का एंडिंग, मतलब एक्सोनल एंडिंग कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि जो पहला ऑप्शन ही इसमें दिखाई दे रहा है, डेंड्रिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन तक क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। इंसुलिन लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप मुझे इंसुलिन का ये बताओगे इंसुलिन कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? ठीक, मैंने पी भी लिख दिया, तो आई होप आपको मदद भी मिल जाएगी। ठीक, तो इंसुलिन लेने का एडवाइस क्यों दिया है? हिज ब्लड प्रेशर वाज लो। भाई ब्लड प्रेशर लो होगा तो इसका मतलब कुछ और बोलेगा, नमक वगैरह खाने को बोलेगा। हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, वही ब्लड प्रेशर का ही केस है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, गोइटर का तो केस ही नहीं है, गोइटर का तो कोई केस ही नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल क्या है उसका? हाई है। और हाई किस लिए? क्योंकि बेटा इंसुलिन जो होता है कन्वर्ट करता है आपके ग्लूकोज को, जो ब्लड शुगर है आपका ग्लूकोज है, इसको करेगा ग्लाइकोजन में, इसको करेगा ग्लाइकोजन में। ये आपका क्या होता है? स्टोरेज शुगर होता है। ठीक है, ये आपका स्टोरेज शुगर है, ये आपका ब्लड शुगर है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये काम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो इसका मतलब ये आपके ब्लड में क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिंथेटिक इंसुलिन की सलाह दी है डॉक्टर ने, चीनी कम खाओ। अगला हमसे पूछा गया, एक पाथवे दे रखा है हमको, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। एक रिफ्लेक्स आर्क का आपको सीक्वेंस बताना है अच्छे तरीके से कि कैसे गई होगी। सीधी बात है, रिसेप्टर्स क्या होंगे? डिटेक्ट करेंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो सब में रिसेप्टर्स है हमारे पास। रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि इसको सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आगे को इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड कुछ जितने भी रिएक्शन है उनको भेजेगी मोटर न्यूरॉन के जरिए, और मोटर न्यूरॉन किस पे? मसल को कमांड देंगे कि उसको क्या करो आप, जो भी आपका रिएक्शन है उसको करिए। तो इसका मतलब कि जो पाथवे है वो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन से आपकी मसल्स। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड। रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनती है? अगर एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है आपका तो रिफ्लेक्स आर्क किस तरीके से
फॉर्म हो रही होगी। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मसल्स रिसेप्टर्स ब्रेन, मसल के पास फिर रिसेप्टर के पास फिर ब्रेन के पास, मसल इफेक्टर ब्रेन, रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड और फिर मसल। सीधी सी बात है बेटा, पहले रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाएंगे और फिर मसल के पास दोबारा से इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब आप ये करिए। ठीक है, तो वो भी किसके जरिए आएगी, यहाँ पे एक और होना चाहिए था इनका ऑप्शन, वही पीछे वाला क्वेश्चन है, मोटर न्यूरॉन के जरिए दोबारा से क्या आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई। अभी हमने पूछा था कि आप कमेंट में फंक्शन बताओगे। ठीक है, और ये फंक्शन किसका है, हमारा सेरिबेलम का फंक्शन है। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है बेटा, पोस्चर बनाना बॉडी का, आप क्या रहोगे, खड़े रहोगे सीधे। ठीक है, ये पोस्चर बना रहेगा बॉडी का। आप मुझे बताओगे सेरिबेलम पर कौन सा केमिकल या सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। ठीक, आप मुझे बताओगे कमेंट में कि वो कौन सा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैमेज ऑफ सेरिबेलम विल मोस्टली अफेक्ट द कैरियर ऑफ, मतलब कि अगर किसी भी तरीके से क्या हो जाए, सेरिबेलम अफेक्ट हो जाए, इनमें से किसका, आर्किटेक्ट है, टीचर है, लाइब्रेरियन है और एथलीट है। ठीक है, इनमें से किसी का क्या हो गया, सेरिबेलम इफेक्ट है, तो वो किस पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा, जब आप किसी भी चीज़ को बैलेंस करके बना रहे हो, आपको ये पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से बनाना है मुझे, तो आर्किटेक्ट्स का काम होता है ये सब बनाना। ठीक है, टीचर का काम तो लिखना है, ऐसे भी चलेगा लिखने में। ठीक है, मैं टीचर ऐसे लिख दे रहा हूँ, चल रहा है मेरा काम तो। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आर्किटेक्ट की, आर्किटेक्ट को हर चीज़ क्या बनानी है, एकदम एक्यूरेट बनानी है। ठीक है, मूर्ति वगैरह क्या बनानी है, एक्यूरेट बनानी है, तो इसका मतलब उसका सेरिबेलम सही होना चाहिए। ठीक, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी पे पड़ेगा। द मूवमेंट ऑफ सूट टूवर्ड्स द लाइट, हमें पता होता है कि प्लांट क्या दिखाते हैं, ट्रॉपिज्म मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है, जब मूवमेंट किसी स्टिमुलस के थ्रू होता है तब उसे हम ट्रॉपिज्म का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब कि सूट का मूवमेंट लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है, और लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो, आप फोटोसिंथेसिस से याद रखते हैं, तो इसका मतलब कि उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। आप मुझे बताओगे जियोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं और केमोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू, मतलब कि अगर एक प्लांट पे फ्रूट लगे हुए हैं और लीव्स लगे हुए हैं, तो उन लीव्स को जो गिराने का काम है वो कौन सा सब्सटेंस करता है। तो ये हमारे पास स्पेशल हार्मोन्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसके पास, प्लांट के पास। ठीक है, तो एबास्किस एसिड इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट, जो कि इसकी प्रेजेंस में क्या होंगी, सारी की सारी लीव्स गिर जाती हैं। ठीक, और फ्रूट वगैरह भी गिर जाते हैं अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए प्लांट में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट के से कौन एसोसिएटेड नहीं है। ठीक, ऑक्सिन स्टेम की ग्रोथ कराता है, गिबरेलिंस पूरे प्लांट की ग्रोथ कराता है, साइटोकाइनेसिन सेल डिवीजन करवाता है। लेकिन हमारे पास अभी पढ़ा था हमने एबास्किस एसिड क्या है भैया, ये तो फॉल्स करा रहा है, किसको, लीव्स को, फ्रूट को क्या करा रहा है, फॉल्स करा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रोथ का इनिबिटर है। ये कैसे काम कर रहा है, इनिबिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, माइनस पॉइंट में, ये सब पॉजिटिव में है ग्रोथ के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द प्लांट हार्मोन विच इज असेंशियल फॉर सेल डिवीजन इज, अभी बताया था सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन है। ठीक है, हमारे पास साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो क्या करवाता है, सेल डिवीजन को हमेशा प्रमोट करता है। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन का वर्क आप मुझे क्या करोगे, कमेंट, क्योंकि मुझे कमेंट भी तो बढ़ाने हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि गलत क्या है। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियाज, बिल्कुल सही बात है बेटा, पेनक्रियाज ग्लैंड है, उससे क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। ठीक है, इसलिए पेनक्रियाज दोनों तरीके से काम करता है। दूसरा कंपोनेंट आप मुझे बताओगे कि क्या सीक्रेट होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ठीक है, और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, एंडोक्राइन भी और क्या है, एक्सोक्राइन भी है। तो इसका मतलब कि एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, तो एंडोक्राइन का वर्क क्या होता है, इंसुलिन को सीक्रेट करना, और एक्सोक्राइन की तरह जब काम करता है तो ये दो हार्मोन से दो एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, वो आप मुझे क्या करोगे,
कमेंट करोगे। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगला कहा गया है आपसे, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडीज, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ब्लड शुगर लेवल है इसका फंक्शन, इंसुफिशियंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉल्ड डायबिटीज, अगर मतलब कि कम इंसुलिन सिक्रेट हुआ तो क्या हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगी भैया, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट क्या है, सिर्फ बी वाला, और पूछा ही क्या है, इनकरेक्ट। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज, अभी बताया था जो गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, आप उसे क्या बोलोगे, साइनेप्स बोलोगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधे टिक लगाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द शेप ऑफ ग्वाड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द, तो आपको पता है ग्वाड सेल जो है स्टोमेटल पोर्स के दोनों ओर मिलती हैं, बीन शेप्ड की। ठीक है, और इसकी शेप कब चेंज हो जाती है बेटा, इसकी शेप चेंज होती है मतलब ये स्वेल होती हैं, श्रिंक होती हैं। जब इनमें पानी भर जाता है ये स्वेल होती हैं, जब इनसे पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। इस केस में ये स्वेल हो जाएंगे, तो इसका मतलब चेंज हो रहा है पानी की वजह से। तो प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल, टेम्परेचर ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सब्सटेंस दैट एक्सीलरेट द ग्रोथ इन द स्टेम इज, स्टेम में ग्रोथ करवानी है बेटा, अगर किसी प्लांट के स्टेम में ग्रोथ करवानी हो तब हम साइटोकाइनिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से ग्रोथ है लेकिन वो सेल डिवीजन कर रहा है, वो हर तरीके से ग्रोथ होगी, लेकिन ओनली किसमें हो रही है, स्टेम में हो रही है, मतलब इलोंगेशन, दोनों तरफ इलोंगेशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक हार्मोन हमारे पास कौन सा होता है, ऑक्सिन, प्लांट में। ठीक है, आपको पता होगा ऑक्सिन हमेशा सीडी साइड वर्क करता है, अगर इधर सूरज निकला हुआ है तो इधर इसकी रोशनी पड़ रही है तो ये सीडी साइड में पूरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेगा, वर्क करेगा और इस प्लांट को ग्रोथ करवाएगा, मतलब इस स्टेम की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। ठीक, अगला है हमारे पास, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू, अभी आपसे पूछा था कि आप कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और इनका सबका एग्जांपल देंगे, लेकिन पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कैमोट्रोपिज्म का एग्जांपल होती है। ठीक है, ये ट्रोपिज्म का एग्जांपल है। फोटोट्रोपिज्म आपने अभी पढ़ा था, जैसे सनफ्लावर का मूवमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, सूट का मूवमेंट आप बोल सकते हो। जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ आप बोल सकते हो रूट का। हाइड्रोट्रोपिज्म आप बोल सकते हो वाटर की तरफ मूवमेंट, यानी कि मनी प्लांट का। ठीक है, आप मनी प्लांट का, या फिर आप देख सकते हो रूट्स का। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा हमारे पास। ठीक, 18th क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, इसको काट देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट, ये भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है हमारे पास। कितने रिपीट हो चुके हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पता नहीं बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, ग्रोथ हार्मोन मतलब किसमें, किससे प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस है हमारे पास एक ऑप्शन, पिट्यूटरी है, पैनक्रियाज है, थायराइड है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है बेटा, आप सीधी सी बात समझिए कि जो जीटीएस हार्मोन है, ठीक है, जिसके ज़्यादा सिक्रेशन से टॉलिन में हो जाती है, कम सिक्रेशन से डॉर्फिन में हो जाएगी। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटरी हार्मोन सिक्रेट करता है इसका। ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो कौन करता है, पिट्यूटरी। अगर इसका स्टिमुलेशन पूछा जाता है कि स्टिमुलेटरी कौन होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस, यानी कि GTHS, यानी ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग। और जो GTH करता है वो कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी। ठीक है, ठीक, विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ठीक है, इनमें से पूछा गया है हमारे ब्रेन को कौन कौन प्रोटेक्ट करता है, इसमें शायद 2-3 ऑप्शन है, हाँ 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर, बेटा न्यूरोट्रांसमीटर तो आपका किस में मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें केमिकल साइनेप्स, केमिकल ट्रांसमिशन के लिए जो काम करता है, एसिटाकोलाइन जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो मतलब कि स्पाइनल फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है और मतलब कि ब्रेन के चारों ओर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैग्नेसिस, ये हमारे पास क्या होता है, मतलब कि एक लेयर सी होती है, आप ज़्यादा मत जानिए क्योंकि आपका तो 10th क्लास है। ठीक, मैग्नेसिस एक लेयर होती है। ठीक,
और अगर ग्रे मैटर की बात करें तो ये ग्रे मैटर भी हमारे कहाँ मिलता है, ब्रेन में मिलता है। लेकिन जो प्रोटेक्शन का काम है सिर्फ इन दोनों का रहता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम। और हमारे पास बी एंड सी ऑप्शन कहाँ पे है, दूसरे में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ से, अगला क्वेश्चन जो है हमारी केस स्टडी से है। हम केस स्टडी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी केस स्टडी पढ़ने की। ठीक, आप भी, मैं चाहूँगा कि आप जब क्वेश्चन करें, जब जरूरत लगे कि हाँ केस स्टडी पढ़नी चाहिए, तभी केस स्टडी पढ़ें। ह्यूमन्स रेस्पॉन्ड टू चेंज इन दियर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, द चेंज आर नोन एज, मतलब कि ह्यूमन क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जितने भी चेंज हो रहे हैं उनके प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। द चेंज आर नोन एज, उन चेंज को क्या बोलोगे आप, सीधी सी बात है बेटा, स्टिमुलस बोलोगे। वो क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं बोलोगे। एक्शन तो जब आप कुछ करोगे तब है। ठीक है, जब आप के साथ कुछ हो रहा है तब उसको एक्शन बोलते हैं, और जब आप उसके प्रति क्या करोगे, थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाओगे, उसको बोलेंगे रिएक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यू चूज योर आइज व्हेन यू क्लोज योर आइज व्हेन योर फ्रेंड पॉइंट द टॉर्च लाइट टूवर्ड्स योर आइज, मतलब आई की तरफ आपका फ्रेंड है, उसने टॉर्च मारी और आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, नॉर्मली बंद होते हैं। विच सेंसरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व, तो इसमें कौन सा सेंसरी ऑर्गन क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है। लीजिए, इससे ज़्यादा सरल आंसर भी कोई होगा भैया। ठीक है, आईजी हुई होंगी जब आईजी बंद हो रही है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए बेबी क्राइज व्हेन हियर्स द थंडर, थंडर की आवाज़ सुनी, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी बिजली की, और एक बेबी क्या करना, रोने लगा। व्हाट इज द स्टिमुलस दैट इज इन्वॉल्व, मतलब कि उसको कैसा स्टिमुलस मिला होगा। ठीक है बेटा, लाइट का मिला होगा, ठीक है, या फिर साउंड का मिला होगा। सीधी सी बात है बेटा, थंडर उसे सुनाई दिया होगा ना, तभी तो हियर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, सुनाई दिया होगा। मम्मी ने उसे छत पे नहीं लिटाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 2-3 ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन हमें टिक करने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन द सिचुएशन बिलो, विच सिचुएशन सोन ह्यूमन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन देख के हमें बताना है कि ह्यूमन कैसे रेस्पॉन्सिबल करेगा, मतलब रेस्पॉन्ड करेगा। ए बॉय पुल्स हिज हैंड व्हेन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए गर्ल इज रीडिंग ए बुक, ए गर्ल क्लोजेस हर ईयर व्हेन हियरिंग द थंडर इन ए बुक, ए बॉय इज वॉकिंग टू स्कूल। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। बेस्ड ऑन द सिचुएशन बिलो, सिचुएशन सोन ह्यूमन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक, सीधी बात है, एक ही अगर स्टिमुलस की बात करें, पल्स हैंड व्हेन टचिंग द हॉट, ये स्टिमुलस है हमारे पास। एक तो इसमें स्टिमुलस दिया गया है क्योंकि आपने टच कर दिया है किसी चीज़ को। रीडिंग या बुक, ये हमारा कोई स्टिमुलस नहीं है। वॉकिंग, ए बॉय इज वॉकिंग टू स्कूल, ये भी हमारा क्वेश्चन है। लेकिन थंडर की आवाज़ आई तो क्या, ये एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो 1 और 3 आंसर क्या है, करेक्ट है। मतलब स्टिमुलस पूछे थे, स्टिमुलस किस में दिया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए रेस्पॉन्सेज, मतलब एक रेस्पॉन्स आपने किया है, किसी भी एक्शन हुआ उसके प्रति क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्स कर रहे हो। जैसे कि थंडर चमका और उसने आंखें बंद कर ली अभी बॉयज़ ने। तो पहला ऑप्शन हमारे पास, ए चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेस ए रिएक्शन, उसको तो बेटा स्टिमुलस बोलोगे। ठीक है, समथिंग यू राइट ऑन ए टेस्ट, मतलब रेस्पॉन्स क्या है, तो जब आपने कुछ लिखा है टेस्ट में, वो रेस्पॉन्स है। ए रिएक्शन टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, बेटा एक रिएक्शन जो क्या हो रही है, चेंज इन्वायरमेंट में, आपने के आसपास क्या हुआ है, कोई चेंज हुआ है और आपने क्या किया, रेस्पॉन्स किया। ठीक है, उसी को तो बोलेंगे आप। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो दिया जाता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं। उस चेंज जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछा व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है। तो इसका मतलब कि अगर बात करें न्यूरॉन में ट्रांसमिशन जो होता है इम्पल्स का, डेंड्राइट से जाती है एक्सोनल से जाती है नर्व एंडिंग की तरफ, और अब वही हमें ऑप्शन छांटना है। ठीक, तो आपने देखा है इस ऑप्शन में डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन घुसी है, एक्सोन की तरफ जा रही है, नर्व एंडिंग से फिर से डेंड्राइट, एक्सोन और नर्व एंडिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, कभी भी डेंड्राइट से डेंड्राइट कनेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से रिवर्स होके नहीं आ सकती, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल जाती है बेटा। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन नहीं जाएगी कि आप दोनों तरफ से भेज दो एक ही न्यूरॉन में। ठीक है, वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों ही होंगे फिर। ठीक है, अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया है
कि द डायग्राम सोन ए सेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ लेवल। एक ब्रेन है जिसके डिफरेंट पार्ट लेवल करे गए हैं, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू है, एक्स है हमारे पास, वाई नीचे वाला पार्ट और जेड, ठीक है। देखते हैं पूछा गया, स्टडी द फिगर एंड कोरिलेट्स द रीजन विच कंट्रोल बैलेंस, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ऐसे और आपको फंक्शन दे दिए गए हैं लीनियर वाइज कि बैलेंस कौन सा ऑर्गन करता है, बैलेंस कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, और हार्ट रेट कौन करता है और टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है। तो बेटा सीधी सी बात है, बैलेंसिंग का काम तो एक्स ही करेगा, इससे आप पहचानो, ठीक है। ये जो एक्स पार्ट है हमारे पास, ये क्या करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा, और इसको क्या बोलते हैं आप, सेरिवेलम, ठीक है। दोनों चीज़ों में अंतर है, सेरिवेलम और सेरिब्रम में दोनों में ही अंतर है, ठीक है, यानी कि एक्स पार्ट। तो इसका मतलब बैलेंसिंग में आप ही देख पा रहे हो कि बी वाला ऑप्शन क्या है, देखो इसी में दे रखा है एक्स की बैलेंस क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है, ठीक है। हार्ट रेट यानी कि बाई पार्ट यानी कि मेडुला, ठीक है। ये हमारे पास ये पार्ट क्या है, मेडुला पार्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, मेडुला बोलोगे। इससे निकली हुई ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड है। इससे ऊपर का हिस्सा हमारे पास पोन्स है, और सीधी सी बात है वो क्या करता है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है। डब्लू वाले का काम आपको क्या बताऊँ, डब्लू वाला सेरिब्रम है, सेरिब्रम पार्ट है, ठीक है। और इसका काम क्या है, आपकी मेमोरी को स्टोर करना, ज़्यादातर क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। सारी चीज़ें, स्पीच, लैंग्वेज और जितनी भी आपकी टेम्परेरी याददाश्त वगैरह जो भी होती है वो क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, इसमें से पेयर्ड और अनपेयर्ड में पूछा गया है, ठीक है। एड्रेनल हमारे पास दो होते हैं, किडनी के दोनों ऊपर, ठीक है। आपको लोकेशन में बता रहा हूँ, किडनी के दोनों ऊपर क्या होते हैं, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड सॉरी। टेस्टिस आपके क्या होते हैं, स्क्रोटम पाउच में होते हैं और पेयर में होते हैं, ठीक है। और ये क्या बना दिया मैंने, और पिट्यूटरी क्या होती है, पिट्यूटरी हमारे पास एक ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है, पिट्यूटरी होती है। ओवरी आपको पता है फीमेल के पास कितनी होती है, 2 होती हैं, ठीक है, 2 हमारे पास होती हैं, फीमेल के पास होती है, ओवरी होती है। तो इसका मतलब पिट्यूटरी क्या है, अनपेयर्ड है, सिर्फ क्या मिलती है, एक ही मिलती है, ठीक है, ब्रेन में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ, मतलब कि एक ऐसा सिक्रेशन हुआ है जिससे क्या आ रहे हैं, पर्सन में ड्रामेटिक चेंज आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। आपने देखा होगा ज़रा सी देर में नाराज़ हो जाना प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अगर बच्चे को कुछ नहीं दिलाया तो वैसे ही वो क्या होता है, नाराज़ होता है कि अरे मेरी मम्मी तो कुछ दिलाती नहीं है, ज़्यादातर लड़कियों में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ये है हमारे पास, एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। ओवरी से टेस्टोस्टेरोन लीज होता है और एस्ट्रोजन कहाँ से होता है, टेस्टिस से। बिल्कुल ही बात गलत है, उल्टा कर दिया इन लोगों ने। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, बेटा एड्रेनल ग्लैंड से बिल्कुल सीक्रेट नहीं होता है, एड्रेनल का हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिन है और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, बेटा यही तो 2 हार्मोन है जो प्यूबर्टी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा और एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, oogenesis वगैरह करवाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेंट सेल नर्व सेल्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पास्ड इज कॉल्ड, मतलब कि एक गैप पूछा गया है, ठीक है, जिससे क्या होती हैं, 2 न्यूरॉन आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, 2 न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस गैप को क्या बोलते हैं आप, साइनस बोलते हो, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर तो जाने वाले होते हैं, डेंड्राइट्स आपकी सेल बॉडी के ऊपर होती हैं, इस तरीके से, ठीक। न्यूरॉन से अच्छे खासे क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट पूछा है, ये तो बच्चे को रटाते हैं हम लोग, ठीक है, 3rd क्लास के बच्चे को रटाते हैं कि सेरिबेरम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर नहीं पता है तो बेटा आपकी गाड़ी कहाँ है, गड्ढे में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन, ब्रेन के बारे में ट्रू पूछा है आपसे। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हैंड ब्रेन, बेटा ट्रू पूछा है, मतलब मेन थिंकिंग पार्ट क्या होता है, हैंड ब्रेन होता है। बेटा मेन थिंकिंग वो होगा जहाँ स्टोरी आपकी क्या होगी, स्टोर हो रही होगी मेमोरी, तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो है आपका 4 ब्रेन, जहाँ क्या होती है आपकी मेमोरी स्टोर होती है, तो 4 ब्रेन। यहाँ लिखा हुआ है हैंड ब्रेन, ऑप्शन क्या हो गया,
गलत हो गया, ट्रू पूछा है ना। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट ETC आर लोकेटेड इन द फोन। बिल्कुल ही सही बात है। जितने भी हियरिंग है भाई, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी हिंदी लैंग्वेज कैसे समझ पा रहे हो, क्योंकि हिंदी आपकी क्या है, स्टोर है, ये मेमोरी की तरफ है। स्मेल आप कैसे पहचान पाते हो, गुड़िया अच्छी है, स्टोर है। मेमोरी आपकी स्टोर है फोरवेल में। साइट देखना, मैंने ए बोला, आपके दिमाग में एक ही इमेज भी नहीं, कहाँ बनेगी, फोरवेल में बनेगी। ठीक, ऑप्शन दूसरा क्या है, करेक्ट है, बाकी क्या हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक, मैं भी एक क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके रख दिए, लेकिन पढ़े नहीं अभी तक। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास किसके तरफ सही है, पहले में भी सही है, दूसरे में। पहला ऑप्शन हमारे पास गलत है, तो इसका मतलब हम इसे क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं 2 को। तो यानी कि ऑप्शन सी ही बच रहा है 2 के साथ में तीसरा, यानी कि तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सेलिब्रेशन, वॉमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय द मेडुला ऑफ द हैंड ब्रेन। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। हैंड ब्रेन क्या करता है, मेडुला, वो भी हैंड ब्रेन का पार्ट कौन सा, मेडुला, वो क्या करता है, सेलिब्रेशन मतलब कि सलाइवा का कंट्रोल, वॉमिटिंग का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। ये सारे के सारे कंट्रोल किससे होते हैं, हैंड ब्रेन के मेडुला से होते हैं। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे फंक्शन भी पूछ सकता है थ्योरी में, तो आप ये याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द, मतलब कि पोस्चर है, बैलेंस है बॉडी का, वो किससे कंट्रोल होते हैं, तो आपको पता है, अभी बताया था, सेरिबेलम का ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, और सीधी बात है, आपसे एक मैंने पूछा था कि आपके पास केमिकल कौन सा है जो कि आप यूज करोगे और जो सेरिबेलम पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, वो हमारे पास होता है थर्रा, C2H5OH, मतलब कि एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का इफेक्ट होता है किस पे, सेरिबेलम पे, इसीलिए तो सेरिबेलम पे इफेक्ट होता है तो बैलेंस नहीं हो पाता, इसीलिए तो दारू पीने वाला क्या करेगा, सांप वाली चाल चलेगा इधर उधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब कि ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब मूवमेंट क्या नहीं है, ट्रॉपिज्म नहीं है, ट्रॉपिज्म के थ्रू मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आप स्टिमुलस दे रहे हो, ऐसा मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट ऑफ सूट टूवर्ड लाइट, भैया फोटोट्रॉपिज्म है, मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्रूट वाटर जियोट्रॉप, मतलब कि हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है, मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ फ्रूट टूवर्ड ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। एक ही बच रहा है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्रोड्यूसरा ऑन टचिंग, ये कौन सा होता है, टच मी नॉट प्लांट, जिसे आप छुई मुई बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में। भाई इसकी जो ड्रॉप हो जाती हैं लीव्स, ये कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आप अगर इसकी लीफ आपस में सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, आप टचिंग पे सिकुड़ जाती हैं तो इसको बोलेंगे, लेकिन ड्रॉपिंग नहीं। ठीक है, ये कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर छाटने, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन ओवरी से सीक्रेट होता है, और बेटा आपके पास है थायरॉक्सिन, वो थायराइड से। एक ही हमारे पास गलत है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन विल कॉज दिस डिसीज इन द बॉडी। ठीक, बचपन में 6th क्लास में काफ़ी बढ़िया चार्ट आता है NCERT का कि आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर डिसीज कैसे हो जाती है, अगर आयोडीन आप नहीं खाओगे तो नमक खाइए, वो भी आयोडीन रिच, टाटा सॉल्ट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बारे में इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। ठीक है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है किसको, थायराइड ग्लैंड को, और फिर क्या बन जाता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बन जाता है। आयरन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। जब यहाँ लिख दिया आयोडीन, तो आयरन की क्या जरूरत है। ठीक है, इट रेगुलेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म करवाना, एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म 2 फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाना। ठीक है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है इसको। थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड द थायराइड हार्मोन। हाँ, सीधी सी बात है, बोलते हैं नॉर्मल